बड़ा धन है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में लोग स्वास्थ्य को गंवा बैठते हैं, अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या WHO के मुताबिक लीवर सिरोसिस से देश में लगभग हर साल 10 लाख से ऊपर लोग ग्रसित होते हैं। इस वक्त हमारे साथ BHU के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश प्रकाश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उसी संबंधित बातचीत करेंगे कि ये बीमारी क्या है और बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले तो स्वागत है। तो बेसिकली सबको जानना चाहिए कि लीवर सिरोसिस होता क्या है और क्यों होता है, क्या उसका रोकथाम है और हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर सेल्स जो है काम करना बंद कर दी हैं, कम कर दी हैं और लीवर का साइज धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो एक तरह से सिकुड़े हुए लीवर को हम लोग जो है लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे नंबर 1 जो रीजन हमारे यहाँ देश में चल रहा है वो है अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन। आजकल जो है शराब का पीना एक फैशन बन चुका है और यंगस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है शराब का सेवन, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस के मरीजों में कई गुना बढ़ोतरी जो है आजकल के दशक में देखा जा रहा है। दूसरा जो रीज़न होता है वो मोटापा होता है। डायबिटीज़ भी एक रीज़न है और मोटापा भी एक रीज़न है। अगर किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ, बहुत ज़्यादा कोई मोटा होता है तो ऐसे 10% लोगों में जो है लीवर सिरोसिस होने का खतरा रहता है। तीसरा जो रीज़न होता है हमारे यहाँ वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस है। 3 मुख्य रीज़न हैं, अल्कोहल, मोटापा, डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। कुछ और भी रीजन्स होते हैं जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, विल्सन डिजीज होता है, लेकिन वो बहुत अनकॉमन है। हम लोग को जो सोसाइटी में अगर अवेयरनेस फैलाना है तो हम लोग को 3 बातों पे फोकस करना चाहिए कि लीवर सिरोसिस जिससे ना हो। तो शराब का सेवन ना करें। अगर शराब का सेवन कोई करता भी तो सोशली उसको ड्रिंक कर सकता है, लाइकली कि महीने में 1 या 2 बार अगर शराब का सेवन करें और बिंज ड्रिंकिंग ना करें, 3 पैक या 4 पैक से ऊपर ना लें। दूसरा, मोटापा से बचना है। मोटापा से बचने के लिए आपको मीठे का इस्तेमाल कम करना है, तेल घी का इस्तेमाल कम करना है और डेली एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है। आजकल की जीवन शैली हम देख रहे हैं कि लोग जो है घरों में पड़े रहते हैं, ग्राउंड पर जाना या मैदान में जाना या जिम में जाना या कहीं बाहर जाकर टहलना ये बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता जाता है एक उम्र के बाद और इससे लीवर सिरोसिस होने का खतरा होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हमें ध्यान देना है कि दूसरी सिरिंज का इस्तेमाल ना करें और सारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और सी का हम लोग जांच करें और सारे बच्चों में, सारे लोगों में हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं है अभी तक वर्ल्ड में और हेपेटाइटिस सी के लिए अच्छी दवाएँ उपलब्ध हैं। सर, लीवर सिरोसिस का वो कौन सा स्टेज है जिस पे पता चलने के बाद मरीज़ का चांसेस रहता है कि वो ठीक हो जाए, या ऐसे मरीज़ को किस तरीके से रहना चाहिए, स्वास्थ्य व्यायाम करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो लीवर सिरोसिस चाहे कोई, इनिशियल स्टेज मतलब अगर बीमारी की शुरुआतों में अगर आपको पता चल जाता है कि आपको बीमारी हो रही तो उससे आपकी ज़िंदगी उससे लंबी हो सकती है और बच भी सकती है। तो जब भी किसी को अगर लीवर सिरोसिस डेवलप होता है तो हम उसके 2 फेजेज होते हैं, कॉम्पेंसेटेड फेज और डीकॉम्पेंसेटेड फेज। बेसिकली होता क्या, कॉम्पेंसेटेड फेज में मरीज को कोई लक्षण नहीं आता है। तो कॉम्पेंसेटेड फेज में हम लीवर सिरोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ ब्लड टेस्ट से, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह हो गया, और अल्ट्रासाउंड से या फाइब्रो स्कैन से डिटेक्ट कर सकते हैं। डिकॉम्पेंसेटेड फेज का मतलब होता है कि मरीज को पीलिया हो गया, मरीज को पेट में पानी हो गया, पैर में सूजन हो गया, खून की उल्टी हो रही है, लैट्रिन काली हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है डिकॉम्पेंसेटेड फेज में आता है। तो डिकॉम्पेंसेटेड फेज में मरीज़ तो अपने आप आ जाएगा हमारे पास कि सर हमको खून की उल्टी हो रही है, हमको पीलिया हो गया है, पेट में पानी हो गया है, पैर में सूजन हो गया है। इन मरीजों का जो लाइफ होता है मीडियन सर्वाइवल सिर्फ 2 साल होता है। कंपेंसेटेड फेज में अगर पेशेंट आता है तो उनका मीडियन सर्वाइवल लगभग 12 साल होता है। तो कंपेंसेटेड फेज में बीमारी को पकड़ना आवश्यक है, उसके लिए आप रेगुलर स्वास्थ्य चेकअप अपना आप करा सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, अल्कोहल से बचना है, मोटापे से बचना है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा के रखना है। सर, हमेशा जिक्र होता है फैटी लीवर, ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, फैटी लीवर का आप जानना बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर में चर्बी का इकट्ठा होना। तो जो भी लोग जो है ओवरवेट होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 के ऊपर जा रहा है, तो उसके लीवर में चर्बी इकट्ठा होती है। लेकिन लगभग 60 से 70% लोगों में ये चर्बी लीवर को डैमेज नहीं करती है। बस लोग मोटे दिखते हैं और अल्ट्रासाउंड लोग कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर होता है, उससे कोई जान पे खतरा नहीं होता है। लेकिन 20 से 30% लोगों को वो जो फैट इकट्ठा रहता है आपके लीवर में, वो लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है और आगे चल के उसमें लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर होने का डर होता है। तो अब मरीज को कैसे पता चलेगा कि हम 60 से 70% में आएंगे या 20 से 30% में आएंगे, ये तो पता चलेगा नहीं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने ओबेसिटी से बचें, मोटा ना हो।
पहले के लोग क्या कहते थे कि जिसके घर में लोग कहते थे कि हम मोटे हैं, वो कहते थे हम संपन्न परिवार के हैं, खाते पीते घर के हैं। लेकिन आज के डेट में मोटापा एक बीमारी है। जैसे मेल न्यूट्रिशन, लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, खाना पीना नहीं मिलता है, जो कि बहुत गरीबों में होता है, वो बीमारी है। वैसे ही ओवरवेट होना भी एक बीमारी है जो आपके जान को खतरा कर सकता है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, फैटी लीवर जिसको होता है उसको आगे चल के लकवा मारने का डर, हार्ट अटैक आने का डर, डायबिटीज़ होने का डर, ब्लड प्रेशर होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। सर वो कौन सी बीमारी है लीवर में जो आम तौर पे हर एक लोगों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर पाया जा रहा है? देखिए, सबसे कॉमन जो लीवर की समस्या हमारे यहाँ है फैटी लीवर। अभी तो नंबर 1 अगर आप बात करें कि हम कोई भी मरीज अल्ट्रासाउंड करवाता है, सबसे कॉमन फाइंडिंग आता है डॉक्टर साहब हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आया है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है। उसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि उसके लिए आपको अपना वजन कम करना है और दुबला पतला रहना है, ठीक है। दूसरी जो बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है वो है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है आपका ए होता है, ई होता है, बी और सी होता है। मेन ये 4 हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में पीलिया होता है सोसाइटी में, और ये दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से होता है। आपने सुना होगा कि 18 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को या 25 साल के बच्चे को जो है पीलिया हुआ और 4 हफ्ते में अपने आप ठीक हो गया, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो रीज़न है सोसाइटी में पीलिया का वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस है। सेकेंड जो आपका बीमारी होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस, इसमें जल्दी पीलिया डेवलप नहीं होता है, लेकिन इससे चल के लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर बनने का खतरा होता है। तो बी और सी के लिए आपको अगर डिटेक्ट करना है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा। ए और ई के लिए अगर आपको जॉन्डिस होता है तो आप जाकर के अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलिए और उसका इलाज कराइए। दूषित खाना से बचना है, दूषित पानी से बचना है, तो जिससे आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। सर लीवर को, अपने लीवर को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है एक आम आदमी के लिए जिसको कोई बीमारी ना हो, आगे चल के बीमारी ना हो, उसको खान पान कैसा करना चाहिए? लीवर हमारा एक बहुत ही रिजर्व ऑर्गन है, मतलब कह लीजिए कि मजबूत ऑर्गन है। 1.5 किलो का लीवर होता है और जल्दी ख़राब होता नहीं है। हम लोग उसको अपने जीवन शैली से खुद ख़राब करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, भगवान ने आपको लीवर को बहुत अच्छा बना के भेजा हुआ है। आपको सिर्फ खाने पीने में जो है रिफाइंड शुगर, चीनी का इस्तेमाल कम करना है। एक उम्र के बाद जो है आपकी 25 साल 30 साल के बाद जो है चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप चाय में चीनी डालते हो या मिठाई में डालते हो, तो जहाँ भी मीठा चीज़ होता है उसको अवॉइड करना है। उससे क्या होगा, आपको ओबेसिटी होगा। तेल घी का और चिकना चीज़ होता है, बटर, चीज़, तेल, घी, बर्गर, पिज्ज़ा, जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड होते हैं, इन सब का सेवन कम करना होता है। इसकी वजह से भी आपको जो है लीवर फैटी हो सकता है और उससे आपको आगे चल के बीमारी हो सकती है। फिर मैंने बताया दूषित खाना, दूषित पानी। आप देखें स्ट्रीट फूड खाने का फैशन बढ़ गया है। आप कहीं भी जाएंगे बनारस में, आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो है ठेले लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, वहाँ पर स्वच्छता का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपका वहाँ जो पानी आप पीते हैं वो दूषित हो सकता है। आपको जो खाना खिला रहा हो दूषित होता है, उससे भी आपको लीवर की बीमारियाँ हो सकती हैं। आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस ई हो सकता है। दूसरा, रेगुलर टीका लगवाना होता है। बच्चों में हेपेटाइटिस ए का टीका इंडिया में उपलब्ध है, लगवाइए। हेपेटाइटिस बी का टीका सबको लगवाना चाहिए, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको तो यूनिवर्सली जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। तो और रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम आप करेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। तो कहने का मतलब कि जीवन शैली को अच्छा रखें, खुश रहें, अच्छा खाना पिए खाएं, जो खाएं घर में खाएं, तली हुई चीज़ों से बचें, मीठा को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, दूषित खाना, दूषित पानी से बचें, एल्कोहल से बचें। एल्कोहल आपके लीवर का दुश्मन होता है। हमने बार बार कहा कि आप एल्कोहल से बचें। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका लीवर डैमेज नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा है कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है, तो आप 6 महीने में एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपका लीवर कैसा है। सर टाइमिंग क्या होनी चाहिए खाने को लेकर के? हमेशा लोग सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गैप करते हैं, या सुबह का पहला जो है तो मील कब तक? देखिए, हमारे यहाँ लोग एलोपैथिक मेडिसिन की अगर बात कीजिए, लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड डिनर लाइक अ बिगर। तो आपको ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आप नाश्ता अच्छे से करिए, हेल्दी, मतलब नाश्ते में आपको भरपेट अच्छे से खाना है, तरह तरह के आइटम खाने। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेज में बहुत सारे आइटम खाने के उपलब्ध हैं, नॉनवेज है तो नॉनवेज आप खा सकते हैं। लंच आप जो नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी सलाद फल खाते हैं वो सब लंच में खाइए। डिनर में आपको पूरा पेट खाना नहीं खाना चाहिए। जो है आपको जो है लगभग 75% अपनी भूख का आप खाना खाइए, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं लेटना है। खाना खाने के बाद आपको लगभग आधे घंटे 1 घंटे आप टहलिए, उसके बाद सोइए रात में। तो
आपको, और शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास आप थोड़ा सा स्नैक्स ले सकते हैं, लाइक कुछ नमकीन हो गया, कि कुछ बिस्किट हो गया, और कुछ उसके साथ आप चाय वगैरह ले सकते हैं या थोड़ा दूध वगैरह ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट किंग की तरह मतलब अच्छे से करिए, लंच खाइए, शाम को थोड़ा सा स्नैक्स लीजिए, और रात में खाना पूरे पूरे भूख से कम खाइए और हेल्दी खाना खाइए। यही जो है मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का। सर, जो चाय एडिक्ट वाले हमेशा उनका एक सवाल रहता है, बहुत ज़्यादा जो पीने वाले लोग, क्या उससे लीवर का कुछ प्रभाव पड़ता है ज़्यादा एडिक्शन करके? चाय पीने से लीवर की कोई बीमारी नहीं होती है। चाय पीने से सबसे जो कॉमन बीमारी होती है वो होती है GERD।